हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यल किलर फार्मेसी। तो आज बात करने जा रहे हैं आईवी फ्लूइड के बारे में। आईवी फ्लूइड की डिफिनेशन और इसके प्रकार, इसका कंपोजिशन, इसके यूजेज, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, इसमें कंपोजिशन में क्या पाया जाता है क्या नहीं पाया जाता है, इसका डोज कितना देना चाहिए पेशेंट को, कितना नहीं देना चाहिए। आईवी फ्लूइड की डिफिनीशन, तो डिफिनीशन ये होती है ना कि इसका जो फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म ऑफ आईवी फ्लूइड का फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनस फ्लूइड। इंट्रावेनस मतलब नसों में दिया जाने वाला, इसको इंट्रावेनस फ्लूइड कहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ आईवी फ्लूइड इंट्रावेनस फ्लूइड विच इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन वेन। इसको हम डायरेक्ट, इन्हें सीधे वेन के अंदर, डायरेक्ट वेन के अंदर लगाया जाता है। लेकिन अब बात ये होती है कि इनको इंट्रावेनस फ्लूइड को हम आईवी फ्लूइड को नसों में ही क्यों दिया जाता है, वेंस में क्यों दिया जाता है। तो वेंस में इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारे हृदय में दो तरीके की नलिकाएँ पाई जाती हैं, एक तो आर्टरीज और दूसरी वेंस। आर्टरी मीन्स धमनियाँ और वेंस मीन्स नसें। आर्टरीज वो होती हैं जो हृदय से ब्लड को ले जाती हैं विभिन्न अंगों तक, हृदय से ब्लड को विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। वेंस क्या होती हैं, वेंस मतलब नसें। नसों का काम सीधा आर्टरीज या धमनियों से उल्टा होता है। उल्टा ये जो होती हैं विभिन्न अंगों से ब्लड को ला करके हृदय की तरफ ले जाती हैं। इसलिए हम वेंस में ही आईवी फ्लूइड देते हैं, क्योंकि जब विभिन्न अंगों से ब्लड को हृदय तक ले जाएंगी तो उसी के साथ हमारा आईवी फ्लूइड हृदय तक जाएगा। हृदय तक जब आईवी फ्लूइड जाएगा तो वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और उसी के साथ हमारा ऑक्सीजनेटेड फ्लूइड भी हो जाएगा, और वहीं से हृदय से ही हमारा आईवी फ्लूइड विभिन्न अंगों तक पहुंच जाएगा। अब आईवी फ्लूइड के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो आईवी फ्लूइड ये 5 प्रकार के आते हैं। नंबर 1 एनएस नॉर्मल सेलाइन, नंबर 2 डीएनएस डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन, नंबर 3 आरएल रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन, नंबर 4 D5 होता है, D10 होता है, D25 होता है, ये डेक्स्ट्रोज होते हैं। डेक्स्ट्रोज 5, डेक्स्ट्रोज 10, डेक्स्ट्रोज 25 ये सोल्यूशन होते हैं। और नंबर 5 पे होता है मिनिटॉल। तो फर्स्ट नंबर पे आता है एनएस। एनएस जो होता है नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन कंपोजिशन मतलब इसमें क्या क्या कंपोजिशन पाया जाता है, तो इसमें जो पाया जाता है वो 0.9% NaCl। 0.9% NaCl का मतलब होता है 0.9% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इसकी 4 प्रकार की बोतल आती हैं, 100 ml, 500 ml, 1000 ml और 250 100 ml की बोतल आती है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो बोतल होती हैं इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो हल्का सॉल्टी या सेलाइन होता है, हल्का नमकीन होता है। इसको बेसिकली ये होता है कि नहीं, नमक पानी का घोल मान लो होता है, नमक पानी का घोल होता है। लेकिन जो इसमें इसका जो वाटर होता है वो डिस्टिल वाटर होता है। अब इसका जो होता है ये इसका नॉर्मल सेलाइन का यूज, नॉर्मल सेलाइन को यूज किस किस चीज़ में इसका यूज करते हैं। नंबर 1 डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी। अगर कोई पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो गया है, उस पानी की कमी हो गई है, तो उसको एनएस का प्रयोग किया जाता है। डिहाइड्रेटेड मतलब कि किसी पेशेंट को लूज मोशन हो गया है, डायरिया हो गया या हीट स्ट्रोक हो गया या फिर ज़्यादा वोमिटिंग या उल्टी किया, तो फिर इस पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि पानी कम लेगा और हीट स्ट्रोक धूप में काम करेगा ज़्यादा, ठीक है, तो पानी की कमी हो गई। या लूज मोशन के द्वारा पानी की कमी हो जाती है, डायरिया के द्वारा पानी की कमी हो जाती है। वुंड वाशिंग में भी एनएस का प्रयोग किया जाता है, घाव को धोने में। जैसे कभी कभी घाव जो होता है, घाव को ड्रेसिंग करने के टाइम तो घाव पे डस्ट पार्टिकल का जमाव हो जाता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जमाव हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए, उसको धुलने के लिए हम एनएस का प्रयोग करते हैं। डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन मतलब किसी इंजेक्शन को घोलने में नॉर्मल सेलाइन का प्रयोग या एनएस का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई इंजेक्शन है ना बहुत ज़्यादा गाढ़े आते हैं, तो उसको घोलने के लिए हम नॉर्मल सेलाइन का प्रयोग करते हैं। जैसे फाइब्रिनिल इंजेक्शन जिसमें पीसीएम पैरासीटामॉल होता है, वो बहुत गाढ़ा और आयली होता है, तो इसको डायरेक्ट हम आईवी नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए हम डाइल्यूट पहले करते हैं, डाइल्यूट करके
तो हम देते हैं। तो डाइल्यूट NH के साथ हम डाइल्यूट कर सकते हैं। मेंटेन ऑफ वाटर बैलेंस, ये NH जो होता है वो वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, हमारे पानी की कमी को पूरा करने के लिए पूरा करने की सहायता प्रदान करता है। अब इसका अगला आता है डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन को हम कितना दे सकते हैं? तो डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन इन डिजीज। तो नॉर्मल सलाइन की जो इसका जो डोज होता है वो पेशेंट की कंडीशन और पेशेंट की डिजीज पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे हम किसी को देना हो 500 ml दे दिए हम 1000 ml, और देना हो अगर ज़्यादा पानी की कमी हुई तो देना चाहिए हमको, मान लो देना हो 2000 ml हम दे दिए 500 ml। तो इसलिए पेशेंट की पहले पेशेंट को एनालाइज करेंगे, पेशेंट की डिजीज़ देखेंगे, पेशेंट की कंडीशन देखेंगे, उस हिसाब से उसको IV फ्लूइड देंगे। लेकिन फिर भी एवरेज मात्रा में मरीज को 2000 ml से 3000 ml 24 घंटे के अंदर हम दे सकते हैं। वार्निंग मतलब पेशेंट को एक महत्वपूर्ण जानकारी, पेशेंट को किसको हमको NH नहीं देना चाहिए। तो यदि किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसको हम नॉर्मल सलाइन या NH नहीं दे सकते हैं, और प्रेग्नेंट लेडी को भी NH नहीं देना चाहिए। अब अगली आती है DNS। DNS होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन डेक्सट्रोज होता है। DNS में कंपोजिशन क्या पाया जाता है, इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है? तो 0.9% NaCl मतलब कंसनट्रेटेड NaCl, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, प्लस 5 ग्राम डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्या होता है? डेक्सट्रोज एक प्रकार की शक्कर होती है, चीनी होती है। जैसे हम पहले पढ़े थे ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज, उसी प्रकार से एक प्रकार का ये डेक्सट्रोज होता है। डेक्सट्रोज एक प्रकार का मीठा होता है, मीठा सुक्रोज होता है, शक्कर होती है, ठीक। ये 500 इसकी 500 ml की बोतल आती है और 1000 ml की बोतल आती है। अब ये जो बॉटल होती है बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, 500 ml और 1000 ml, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो DNS जो होता है ये एक प्रकार का इसको बेसिकली ना बोलते हैं कि ये चीनी और नमक का घोल होता है, नमक और चीनी पानी का घोल होता है, ठीक है। यूज ऑफ DNS डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है? तो डिहाइड्रेशन, किसी पेशेंट को पानी की कमी हो गई हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर की कमी होने पर, ब्लड प्रेशर कम हो तब इसका प्रयोग किया जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। और टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, इंसुलिन ना बन रहा हो, अगर इंसुलिन ना बन रहा हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कभी कभी होता है ना ब्लड प्रेशर कम होता है तो लोग कहते हैं कि जाओ नमक पानी और चीनी का घोल बना के पी लो, तो BP जो है हल्का इंक्रीज होता है, तो बढ़ जाती है। टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, इंसुलिन अगर बन न रहा हो तब फिर DNS का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज होता है, चीनी होती है। फिर ये पैनक्रियाज को का वर्क करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए प्रोटेक्ट करती है, इंसुलिन बनाने में मदद करती है। इन एक्सीडेंटल कंडीशन, जब किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें बहुत ब्लड लॉस होता है, बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाते हैं, और वो फ्लूइड लॉस हो जाता है। तो जब ब्लड लॉस होगा तो उसमें हमारे पानी की कमी भी हो जाएगी, पानी के साथ साथ जब ब्लड लॉस हो जाएगा तो उसमें शुगर की भी कमी आएगी, तब हम DNS का प्रयोग करते हैं। अब डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन कितना देना चाहिए पेशेंट को? तो डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन इट डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन की मात्रा मरीज की अवस्था और उसकी बीमारी पर निर्भर करती है। ये बेसिकली 24 घंटे में 2500 ml से और 3000 ml तक डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं। अभी वार्निंग मतलब किस पेशेंट को नहीं देना चाहिए, किसको डेक्सट्रोज नहीं देना चाहिए? शुगर के मरीज को डेक्सट्रोज
या डीएनएस डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। इससे हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है। जिससे हाइपरग्लाइसीमिया उसे कहते हैं जब शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है। हार्ट पेशेंट, जो हृदय रोगी पेशेंट होते हैं, जो हृदय रोगी मरीज होते हैं, उनको हम डीएनएस नहीं दे सकते हैं। अब आता है हमारा आरएल, रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन। रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन में कंपोजिशन क्या पाया जाता है, इसमें क्या क्या कंपोजिशन पाया जाता है। तो आरएल जो होता है वो बेसिकली 500 ml की बॉटल होती है। इट मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट। ये इलेक्ट्रोलाइट का एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। अब इसका यूज क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्या होता है। तो इसका इस्तेमाल होता है डिहाइड्रेशन में। जब किसी पेशेंट को पानी की कमी होती है तब इसका प्रयोग किया जाता है, आरएल का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब कोई पेशेंट का अगर एक्सीडेंट हुआ किसी प्रकार का, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, इन सब चीज़ों की कमी ब्लड के साथ कम हो गई, तब इसका प्रयोग, आरएल का प्रयोग किया जाता है। ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी के बाद इसका प्रयोग, आरएल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब सर्जरी के साथ साथ ब्लड का लॉस होगा, तो फिर जब ब्लड का लॉस होगा तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे, तो इसको मेंटेन करने के लिए आरएल का प्रयोग किया जाता है। बर्निंग कंडीशन, कोई व्यक्ति अगर जल जाता है तब इसका प्रयोग किया था। बर्निंग कंडीशन में भी इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको दिया जाता है। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, कुपोषण का शिकार हो जाने पर, कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो अगर कुपोषण का शिकार हो गया, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो गई, तब फिर उसको हम आरएल देते हैं। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर कम हो, अगर ब्लड प्रेशर कम होने पर, अगर ब्लड प्रेशर कम है तो उसको हल्का सा इंक्रीज करने के लिए, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, आरएल का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ सूटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, ये जो शुगर रोगी होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, इनके लिए इनके लिए ये सूटेबल होता है। सूटेबल इसलिए होता है क्योंकि इसमें चीनी पाई नहीं जाती है, इसलिए सूटेबल होता है। अब अगला आता है रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन को कितना देना चाहिए। रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन को कितना देना चाहिए, इसका डोज क्या होता है, आरएल का डोज क्या होता है। तो डोज ऑफ आरएल इज टोटली डिपेंड ऑन कंडीशन एंड डिजीज ऑफ पेशेंट। इस पेशेंट की कंडीशन और उसके डिजीज पर निर्भर करता है। तो रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन हमको पेशेंट को कितना देना चाहिए, यह पेशेंट की अवस्था और उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। ये लगभग में 500 ml से 1000 ml पेशेंट को 24 घंटे में हम दे सकते हैं, देना चाहिए। अब आता है डेक्स्ट्रोज। डेक्स्ट्रोज, इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है। तो डेक्स्ट्रोज जो होता है वो चीनी होता है, चीनी मतलब शक्कर हुई, ठीक है। तो D5 मतलब डेक्स्ट्रोज 5 मतलब 5% डेक्स्ट्रोज पाया था 100 ml डिस्टिल वाटर में। 100 ml का डिस्टिल वाटर होगा, उसमें 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज होगा। अगर किसी को शुगर की कमी कम है, शुगर हल्का सा कम है, तो उसको जो D5 होता है 5% डेक्स्ट्रोज वाला D5 दिया जाता है, डेक्स्ट्रोज दिया जाता है। अगर थोड़ा और कम है, तो हम 10 ग्राम डेक्स्ट्रोज वाला देंगे, जिसमें 10 ग्राम डेक्स्ट्रोज 100 ml वाटर में होता है। जब बहुत ज़्यादा ही कम होती है तो 25 ग्राम वाला डेक्स्ट्रोज 25 ग्राम डेक्स्ट्रोज वाला हम 100 ml देते हैं पेशेंट को। अब आते हैं, ये देखते हैं, तो ये जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है D5, D10 और D25, ठीक है। इनकी अलग अलग बॉटलें आती हैं, D5 की आती है, D10 की आती है, D25 की आती है। ये प्लास्टिक के साथ साथ कांच की भी बोतलें होती हैं, ठीक है। अब इसका हम डेक्स्ट्रोज का इस्तेमाल देखते हैं, यूज़ देखते हैं। तो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होने पर दिया जाता है डेक्स्ट्रोज को, पानी की कमी होने पर दिया जाता है। वीकनेस, अगर ज़्यादा कमजोरी है तब डेक्स्ट्रोज को दिया जाता है। या डिजीनेस, चक्कर ज़्यादा आ रहे हैं
तब फिर डेक्सट्रोज का प्रयोग किया जाता है। डोज कितनी मात्रा में देना चाहिए, तो 2000 ml से 3000 ml तक मरीज को 24 घंटे में देना चाहिए। और इसकी महत्वपूर्ण बात, इसकी वार्निंग, चेतावनी इसकी ये है कि शुगर के मरीज को नहीं दे सकते हैं। अब आते हैं मैनिटॉल। मैनिटॉल सोल्यूशन, तो मैनिटॉल इसकी बोतल ये है, ऐसी होती है मैनिटॉल। मैनिटॉल जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। अब इसका जो टाइप्स होता है, तो दिस इज टाइप्स ऑफ डायूरेटिक सोल्यूशन, इट मीन्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ यूरिन। यह डायूरेटिक सोल्यूशन होता है, अर्थात ये यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। डायूरेटिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो यूरिन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। कभी कभी किसी कोई जो बीमार व्यक्ति होता है, उस बीमार व्यक्ति होता है या कोई भी व्यक्ति हो जिसके अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो अगर पानी की मात्रा बढ़ गई तो हम किस प्रकार उसको बाहर निकालेंगे, तो हम मैनिटॉल देते हैं। मैनिटॉल देते हैं तो यूरिन के थ्रू पानी की मात्रा कम हो जाती है, यूरिन के साथ निकल जाती है, पानी कम हो जाता है, ठीक है, मैनिटॉल देने से। अब इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है, तो 20 ग्राम मैनिटॉल 100 ml वाटर में पाया जाता है, ठीक है। इसका वर्क वही होता है, यूरिन की मात्रा को बढ़ाना। सिंपल सा इसका वर्क है, यूरिन की मात्रा को बढ़ाना। अगर कोई पेशेंट कम यूरिन कर रहा है, उसका आउटपुट कम है यूरिन का, तब फिर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके डायग्राम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।